So today we are going to solve another question based on division of polynomials. We have been given a polynomial px x4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10, and we have been told that when px is divided by this polynomial gx x square minus 2x plus k, then we obtain the remainder as x plus a. When px is divided by gx, then we obtain the remainder x plus a, and we have to find out the value of these unknowns k and a. हमें k और a की वैल्यू निकालनी है, ये मानते हुए कि px को gx से डिवाइड करने पर रिमाइंडर x प्लस a बचता है। तो हम px को gx से डिवाइड करते हैं। तो पहली टर्म यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x4, तो हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4, x स्क्वायर इंटू माइनस 2x क्यूब, एंड x स्क्वायर इंटू k x स्क्वायर। तीनों टर्म्स के साइन चेंज किए, x4 से x4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 16x स्क्वायर एज सच, एंड kx स्क्वायर माइनस का हो गया तो माइनस kx स्क्वायर, और 25x हमने ऊपर से नेक्स्ट टर्म कैरी किया। अब हमें चाहिए माइनस 4x क्यूब, तो एक्स स्क्वायर को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने माइनस 4x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x को माइनस 4x से किया प्लस 8x स्क्वायर, फिर k को माइनस 4x से किया तो माइनस 4kx। इनके भी साइन चेंज किए, ये टर्म कैंसिल, 16x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर बच गया, माइनस kx स्क्वायर एज सच, माइनस 25x एज सच, और प्लस का 4kx हो गया, ऊपर से हमने 10 कैरी किया। अब आप चाहें तो यहाँ पर k कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं और सीधा 8 माइनस k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप दो स्टेप्स में कर सकते हैं इस टर्म को, जैसे मैंने थोड़ा इजी बनाने के लिए दो स्टेप्स में किया है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन हेयर, और फिर सीधा 8 माइनस k से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। बट अलग अलग करेंगे तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा, बट आसान हो जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 16x, और k इंटू 8k। अब इन तीनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज किया, 8x स्क्वायर कैंसिल, माइनस kx स्क्वायर एज सच, माइनस 25 प्लस 16x तो माइनस 9x, 4kx एज सच, 10 एज सच, और 8k का साइन चेंज होकर माइनस 8k। अब हमें इस kx स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो माइनस k से मल्टीप्लाई किया, माइनस k इंटू माइनस 2x प्लस 2kx, माइनस k इंटू प्लस k माइनस k स्क्वायर। अब इनके भी साइन बदल दिए हमने, ये kx स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 9x बचा, 4kx माइनस 2x प्लस का 2kx, 10 एंड माइनस 8k एज सच, एंड माइनस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो x आ गई पावर 1, और डिवाइजर की पावर 2 है, तो इससे ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ये रिमाइंडर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ x प्लस ए, तो इसको हमने x प्लस ए के इक्वल रख दिया। अब x वाली टर्म को x के इक्वल रखना है, लाइक टर्म्स को कंपेयर करेंगे, और बिना x वाली टर्म जो कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करें। विल पुट द टर्म कंटेनिंग x विद द टर्म कंटेनिंग x ऑन द टू साइड्स, एंड द कांस्टेंट टर्म equal to the constant term on the two sides. So this x is kept equal to minus 9x plus 2kx. This a, which doesn't contain x, is kept equal to 10 minus 8k plus k square, which are not containing x. Take the 9x on the other side, x plus 9x becomes 10x, and we want to find out the value of k, so we'll have to divide by 2x, so 10x divided by 2x, x gets cancelled, k is 5. Now we'll put the value of k here. k की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, 8 5 is 40, 5 स्क्वायर 25, तो 10 and 25 35, 35 minus 40 is minus 5. We get both the values, k is 5 and a is minus 5. Now we'll talk about a cubic polynomial. ये cubic polynomial के zeros और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। सपोज एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और उसके 3 जीरोस हैं अल्फा बीटा एंड गामा।
तो sum of the zeros alpha plus beta plus gamma will be minus b upon a minus the coefficient of square term divided by the coefficient of cubic term, and the product of zeros alpha beta gamma will be minus d upon a, and there is another relation other than the quadratic polynomial, that is sum of the pairwise product alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Sum of the pairwise product of the zeros is equal to c upon a, the coefficient of linear power term, and the divided by the cubic term, coefficient of cubic term. तो इन रिलेशंस को यूज़ करते हुए हमें एक क्वेश्चन करना है. हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एंड वी आर बीन गिवन दैट इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं a माइनस बी, ए और a प्लस बी. हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. वंस अगेन पॉलिनोमियल गिवन है और इसके 3 जीरोज गिवन है a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. इन जीरोज की वैल्यू ये समझ लीजिए निकालनी है. तो पहला रिलेशन हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए यूज़ करना है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा ये तीनों जीरोज हो गए, और ए बी सी आर द कोफिशिएंट्स. मैंने यहाँ कैपिटल ए बी सी से डिनोट किया है क्योंकि स्मॉल ए बी आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो कैपिटल ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कैपिटल बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड कैपिटल सी इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर पावर टर्म, एंड कैपिटल डी इज द कांस्टेंट टर्म. तो इसमें वैल्यूज़ रखी अल्फा की, बीटा की, गामा की, और फिर b -3 और a 1. तो ये b से b कैंसिल हो गया. 3a की वैल्यू माइनस माइनस प्लस का 3 आ गई. अब 3a 3 के इक्वल है तो a 1 के इक्वल हो गया. फिर हम ये प्रोडक्ट वाला रिलेशन यूज़ करते हैं. इस प्रोडक्ट वाले रिलेशन में अल्फा बीटा गामा इज माइनस डी बाई ए. तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमने रखी, और d भी 1 है, a भी 1 है, d और a की वैल्यू रख दी. तो -1 हो गया ये, और यहाँ पर a हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1, a की भी वैल्यू रख दी. तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी. तो ये 1 तो मल्टीप्लाई होकर के यही रह जाएगा. तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं. a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ये -1 इधर आके +1 हो गया, तो 1 + 1 2, और ये बी स्क्वायर इधर चला गया. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हमें मिल जाता है. तो बी स्क्वायर 2 के इक्वल है, मीन्स बी की वैल्यू ±2 होगी. तो हमें ए की भी वैल्यू मिल गई 1 और बी की भी वैल्यू मिल गई +-2. तो बोथ द अननोन्स वी हैव फाइंड आउट. वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ बोथ द अननोन्स ए एंड बी using the relation between the sum of zeros and the product of zeros of a cubic polynomial.